तो फिर माधवेंद्रपुरी जो है वो चंदन लेने के लिए दक्षिण भारत की यात्रा पे निकलते हैं। और दक्षिण भारत की यात्रा पे निकलते हैं, वहां पे शांतिपुर क्षेत्र में जाते हैं। पे अद्वैताचार्य को दीक्षा देते हैं, अद्वैताचार्य के यहाँ जाते हैं, उनको दीक्षा देते हैं। उसके बाद वो पहुंचते हैं रेमुना। तो हम लोग जो है यहां तक की कथा सुन चुके थे। अब हम इसके आगे की कथा श्रवण करेंगे। तो आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? तो ये देखिए, रेमुना पहुंचते हैं गोपीनाथ के मंदिर में। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है गोपीनाथ का मंदिर। रेमुना पहुंचते हैं और रेमुना में वो गोपीनाथ के दर्शन करते हैं। और दर्शन पाते ही एक भक्त जब है भगवान को अपने समक्ष देखता है, तो वो क्या करता है? भगवान का कीर्तन और करते हैं। तो वही माधवेंद्रपुरी क्या है, आउट ऑफ एक्सटेसी, बहुत भाव विभोर भगवान को अपने समक्ष देख के, सामने देख के वो क्या है, कीर्तन करते हैं और खूब नृत्य करते हैं। तो जनरली वहां पे जो दर्शनार्थी होते हैं, हम दर्शनार्थी जो होते हैं, वो क्या है, भगवान का एक साइड में खड़े होके दर्शन कर लेते हैं। पता नहीं, मतलब दर्शन करते हैं और अगर पूछा जाए कि भाई भगवान ने क्या पहन रखा था, तो शायद हमारे लिए वो भी बताना मुश्किल हो जाता है, हम भूल जाते हैं, है ना। तुरंत दर्शन करके बाद में अगर पूछो कि भगवान ने क्या पहन रखा था, किस कलर की ड्रेस पहन रखी थी, तो हम शायद उसको बता ना पाए। तो लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका भगवान का जो मिलन होता है, वो क्या है, एक दिव्य दिव्य माहौल बनाता है। कीर्तन तो पूरा मंदिर जो है कीर्तन से गूंज उठा, माधवेंद्रपुरी के कीर्तन से गूंज उठा। और ऐसा नृत्य देख के सभी जो है उनके साथ नृत्य करने लगे। तो नृत्य करने लगे, तो वहां के जो भक्त थे, वो उनकी भाव भंगिमा और उनका ये भाव भगवान के लिए देख के वो समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जैसा हमने पहले बताया था कि एक भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त सूरज की तरह होता है। उसको क्या है, क्योंकि उसके हृदय में उसका स्वच्छ, उसके उच्च चेतना में रहते हुए वो क्या है, अपने हृदय में भगवान को रखता है। भगवान तो इसके इसलिए क्या है, वो सभी को आकर्षित करता है। क्योंकि भगवान क्या है, जैसे भगवान सभी को आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार से शुद्ध भक्त अपने हृदय में जब भगवान, उसके हृदय में भगवान होते हैं, तो इसलिए एक शुद्ध भक्त भी लोगों को आकर्षित करता है। तो वहां पे क्या है, सभी समझ गए कि ये कोई दिव्य व्यक्ति आया है, ये कोई दिव्य भक्त है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। और फिर उसके बाद क्या है, माधवेंद्रपुरी ने दर्शन किए। और दर्शन किए, वहां दर्शन करते हुए दर्शन करते हुए, गोपीनाथ के दर्शन करते हुए उनके अंदर एक इच्छा आई। उनके अंदर इच्छा आई कि हम यहाँ के पुजारियों से पूछते हैं कि कैसी सेवा करते हैं, क्या सेवा करते हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे दो दो बिजनेसमैन कोई मिलते हैं ना, तो वो क्या बातें करते हैं कि भाई तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, तुम क्या करते हो, उनसे ट्रिक्स लेते हैं। सो दैट हम भी अपना बिजनेस वैसा कुछ उनसे, जहां देखते हैं कि ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, तो क्या करते हैं, उससे वो सलाह लेते हैं, ठीक है ना, एडवाइस लेते हैं, जिससे कि वो अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सके और उसको बढ़ा सके। तो माधवेंद्रपुरी के हृदय में भी इच्छा आई उनकी, हम भी पता करते हैं कि ये यहाँ पे जो पुजारी हैं, यहाँ के जो भक्त हैं, वो भगवान की सेवा किस प्रकार से करते हैं। तो जिससे कि मैं भी अपने भगवान गोपाल की सेवा कर सकूं। देखिए, भगवान भक्त क्या है, भक्त के जीवन में कोई सेचुरेशन नहीं होता है। भक्त के जीवन में, इवन माधवेंद्र पुरी शुद्ध भक्त थे और भगवान की सेवा मतलब पूर्ण रूप से अपने को समर्पित करते हुए करते थे। लेकिन अभी भी उनके हृदय में ये जिज्ञासा था कि हम कुछ और अच्छे से सेवा कर सकें। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। और भक्ति में कोई सेचुरेशन नहीं है।
भक्ति में अगर हमें महसूस हो रहा है कि हम सेचुरेट हो गए, अब हमारा सब अच्छा चल रहा है, इसका मतलब आपका फॉल डाउन हो रहा है। भक्ति का जो होता है, भक्ति की प्रोसेस ऑलवेज वो क्या है, इंक्रीजिंग होती है। वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है कि सेचुरेट हो गए अब हमारा सारे कार्य सारी साधना परफेक्ट चल रही है। अगर हमें ये महसूस होता है कि हम परफेक्टली सारी साधना कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या है, आपका फॉल डाउन पेज है। इस मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि सेचुरेट हो गए हैं, तो आप फॉल डाउन की स्थिति में हैं, मतलब आपका अधोगति हो रही है। क्योंकि भक्ति क्या है, भक्ति और भक्ति का आनंद जो है वो हमेशा एवर इंक्रीजिंग है। उसका कोई उसकी कोई सीमा नहीं है, लिमिटलेस है। तो यहाँ पे क्या है, माधवेंद्र पुरी का जो ये भाव है हमें यही बता रहा है कि भक्ति में कोई सेचुरेशन नहीं होता है, कोई परफेक्टनेस नहीं होती। एक नई एवरी डे नई परफेक्टनेस, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर क्या है, हम एक नए परफेक्शन में इंटर करते हैं। ठीक है। तो माधवेंद्रपुरी क्या है, माधवेंद्रपुरी के ये हृदय में आता है कि हम किसी पुजारी से पूछें कि यहाँ पे कैसे सेवा होती है। तो चैतन्य चेतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, पूछते हैं, क्या कहते हैं, एछे इहा भोग लागे सकल ई पूछिब, तैछे भी आने भोग गोपाले लगाइब। माधवेंद्र पुरी ने सोचा, मैं पुजारी से पूछूंगा कि गोपीनाथ को किस प्रकार का भोजन अर्पित किया जाता है, जिससे हम भी अपने रसोई घर में उनकी व्यवस्था करके वैसा ही भोजन श्री गोपाल को अर्पित कर सके। देखिए ये पूछना चाह रहे हैं कि उन्हें क्या है, अभी भी अभी भी अपनी सेवाओं में स्कोप लग रहा है कि हम और कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, क्या पूछते हैं, एई लागी पूछी लेना ब्राह्मण स्थाने, ब्राह्मण कहिल सब भोग विवरणे। जब ब्राह्मण पुजारी से इस विषय में पूछा गया, तब उसने विस्तार पूर्वक बतलाया कि गोपीनाथ के अर्चा विग्रह को कौन कौन से भोग अर्पित किए जाते हैं। तो फिर बताते हैं पुजारी, जो ब्राह्मण हैं वो बताते हैं, संध्या या भोग लागे क्षीर अमृत केली नाम, द्वादश मत पात्रे भरी अमृत समान। तो पुजारी क्या बताता है कि बहुत सारे भोग लगते हैं, लेकिन एक विशेष भोग लगता है, एक विशेष भोग लगता है जो अमृत के समान है, इसीलिए उसका नाम है अमृत केली। तो उन्होंने एक खीर के बारे में बताया कि एक खीर का भोग लगता है, जो बिल्कुल मिश्री मेवा रबड़ी और दूध से बनी हुई खीर जो है, वो भगवान को अर्पित की जाती है, जिसका नाम अमृत केली है, और वो अमृत के समान है। और वो आगे कहते हैं कि गोपीनाथेर क्षीर बलि प्रसिद्ध नाम यार, पृथ्वी ते छे भोग कहा नाही आर। यह खीर सारे जगत में गोपीनाथ क्षीर के नाम से विख्यात है। ऐसी खीर दुनिया में अन्यत्र कभी भी अर्पित नहीं की जाती। तो गोपीनाथ में, रमुना में, गोपीनाथ में आपको खीर प्रसाद मिलेगा। तो जो भक्त गए हैं वो वास्तव में उस खीर प्रसाद की महिमा का गुणगान करते हैं कि वो बिल्कुल अमृत है। और जिन्होंने वो खीर पाई है, वो उनके हृदय में वो स्वाद जो है अभी भी बसा हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से वो पूछते रहते हैं। तो अब उनके ये जब उनको पता चलता है, जिस तरीके से बताया पुजारी ने, जब उनको पता चलता है कि पृथ्वी याचे क्या कहते हैं कि पृथ्वी ईते एछे भोग कहा नाही आर, और कहीं पूरी पृथ्वी पे कहीं भी ऐसा भोग भगवान को अर्पित नहीं किया है। तो वो हृदय, अपने हृदय में ही बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने क्या इच्छा आई उनके हृदय में, अयाचित क्षीर प्रसाद अल्प यदि पाए, स्वाद जानी छैरे क्षीर गोपाले लगाए। क्या कहा कि यदि मुझे बिना मांगे थोड़ी सी खीर मिल जाए तो मैं उसे चख लूं, और ऐसी ही खीर अपने भगवान गोपाल के लिए तैयार करूं।
देखिए क्या कहते हैं कि बिना मांगे मुझे मिल जाए, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि वो एक अजगर प्रवृत्ति के थे। ठीक है। वो अजगर प्रवृत्ति, अजगर वृत्ति क्या होती है? अजगर वृत्ति ये होती है, अजगर कहीं जाता नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है, चाहे जितना उसको भूख लगे वो चुपचाप बैठा बैठा रहता है। अगर कोई शिकार आता है तो उसको वो लेता है। तो ये अजगर वृत्ति होती है। तो ये इस लेवल के जो है सन्यासी भक्त थे। तो ये क्या है, इनके हृदय में आता है कि अगर मुझे ये थोड़ी सी मिल जाए स्वाद, इसका पता चल जाए, ठीक है ना, तो मैं भी समझ सकूंगा और ऐसी ही खीर बना के अपने भगवान गोपाल को ऑफर करूं। तो उनके हृदय में ये भाव आया, और ये हृदय में भाव आते ही इमीडिएट उनको बड़ी लज्जा हुई। वो अपने ही मन में थोड़ा लज्जित हुई है। क्यों लज्जित हुई है? देखिए भक्त का हृदय कैसा है। हालांकि लज्जित होने की कोई भी बात नहीं थी। लज्जित वो क्यों हुई है? वो लज्जित इसलिए हुई है क्योंकि अभी जब ये बात कर रहे थे पुजारी से, उस समय खीर का भोग भगवान को ऑफर कर रहा था पुजारी। दूसरा पुजारी ऑफर कर रहा था, मतलब भगवान को अर्पित हो रही थी, और वो उस खीर को चखने का इच्छा अपने हृदय में ला रहे थे। देखते हैं मंदिर में, सब मंदिर जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जो भगवान के लिए भोग जाता है वो क्या होता है, थाली में लगा के और उसको कपड़े से कवर करके ले जाते हैं। क्यों कवर करके ले जाते हैं? क्योंकि वो भोग है, वो केवल उसका भगवान ही भोग करेंगे, पहले उसका भगवान भोग करेंगे। क्योंकि आवश्यक नहीं है कि हम केवल खाके ही किसी चीज का स्वाद लें। हम आंखों से भी उसका मन के स्थिति पे, मन के स्तर पे भी जाके उसका हम भोग कर सके। अरे आज ये भगवान के लिए बना है, बस आपने उसका भोग कर लिया, फिर वो भगवान के लिए नहीं बची, आपने उसका भोग कर लिया। इसीलिए इसीलिए जो है भगवान को जो भोग जाता है, घरों में भी हम लोग जो लगाते हैं, घर में जो भी किचन होता है, लेकिन भक्त लोग क्या है, बासी में किचन होता है, अंदर होता है, तो भक्त लोग वैसे, लेकिन फिर भी कपड़े से मंदिर में तो आवश्यक है। आप जहां भी देख लीजिए भगवान को भोग लगेगा तो वो कपड़े से उसको ढक के ले जाएगा। तो इस बात को सोच के वो लज्जित हुई है। देखिए माधवेंद्र पुरी हमको क्या क्या सिखा रहे हैं, क्या क्या हमको बता रहे हैं कि वो देखिए, अब ये कोई वो ये स्वाद जो लेना चाहते थे, वो स्वयं की जिह्वा को तुष्टि नहीं करना चाहते थे। उसके पीछे उनका भाव क्या था? उनका भाव था कि मैं ऐसी ही खीर, ऐसी ही खीर बनाकर अपने गोपाल भगवान को, तो वो क्या है, थोड़ा लज्जित हो जाते हैं और भगवान का चिंतन करने लगते हैं, भगवान का चिंतन करने लगते हैं। नहीं नहीं, अभी भोग जो है ऑफर हो जाता है। और जब भोग ऑफर हो जाता है, उसके बाद आरती होती है। फिर आरती देखिया पूरी, कैला नमस्कार, बाहिरे आइला कारे, किछु न कहिला आर। और आरती समाप्त होने के बाद माधवेंद्र पुरी ने अर्चा विग्रह को नमस्कार किया और फिर मंदिर से बाहर चले गए, और उन्होंने किसी से, किसी और से भी कुछ नहीं कहा। तो वो क्या है, माधवेंद्र पुरी चले जाते हैं, बिना किसी से कुछ कहे चले जाते हैं। और जो, चूंकि चूंकि वो अजगर वृत्ति के थे, तो किसी से भी उन्होंने इवन मतलब प्रसाद के लिए भी नहीं कहा। ऐसे भक्त जो होते हैं वो किसी से कुछ भी नहीं मांगते हैं, ठीक है ना, पूरी तरीके से वो विरक्त और भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन थे। बिना मांगे यदि कोई खाने के लिए कुछ दे देता था तो खा लेते, अन्यथा वे उपवास करते थे। तो फिर प्रेमामृते तृप्त, क्षुधा तृष्णा नाही बाधे, क्षीर इच्छा है लता है, माने अपराधे।
माधवेंद्रपुरी जैसा परमहंस सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति से संतुष्ट रहता है। भौतिक भूख प्यास उनके कार्यकलापों में बाधा नहीं बन सकता। जब उन्हें अर्चा विग्रह को अर्पित थोड़ी खीर खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने सोचा कि उनसे अपराध हुआ है, क्योंकि वे अर्चा विग्रह को भोग लगाई जा रही वस्तु को खाना चाह रहे थे। देखिए, ये भगवान का लेवल है। तो इस तरीके से वो बाहर चले जाते हैं, और फिर पुजारी भी अपना आरती के बाद संध्या भोग लगता है, फिर आरती होती है, और उसके बाद भगवान को शयन करा देते हैं। और पुजारी भी क्या है, अपना नित्य कर्म के बाद। तो जी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, डिस्टर्ब हो गया। तो तो पुजारी जो है उनको शयन करा देते हैं, भगवान को शयन करा देते हैं, और स्वयं भी नित्य कर्म के बाद अपना जो है वो सो जाते हैं। और माधवेंद्रपुरी कहाँ है? निर्जन बाजार में चले जाते हैं, क्योंकि उनका कोई ऐसा कोई कुटिया या घर तो था नहीं, तो वो बस क्या है, एक निर्जन स्थान पे बाजार में चले जाते हैं। और फिर उसके बाद जब ये पुजारी सो जाते हैं, तब फिर पुजारी के स्वप्न में गोपीनाथ आते हैं। अब देखिए कौन सा, अब ये लीला हुई तीसरी बार स्वप्न में आए। तीसरी बार किसके स्वप्न में आए? पुजारी के स्वप्न में। नित्य कृत करी पुजारी करीला शयन, स्वप्ने ठाकुर आसी बलीला वचन। पुजारी अपना दैनिक कार्य समाप्त करके आराम करने लगा। सपने में उसने देखा कि गोपीनाथ अर्चा विग्रह आकर उससे बात कर रहे हैं। अर्चा विग्रह इस प्रकार बोले, क्या कहते हैं? गोपीनाथ क्या कहते हैं कि उठह पुजारी कर द्वार विमोचन, क्षीर एक रखिया छी स्नाई कारण। अब देखिए क्या कहते हैं कि पुजारी से कहते हैं, कौन कह रहा है? गोपीनाथ। इस बार गोपीनाथ है पुजारी के स्वप्न में। क्या कह रहे हैं कि देखो देखो जाके, उठो और मंदिर खोलो, और मैंने एक खीर का पात्र जो है सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए रखा हुआ है। ठीक है, भगवान ने वो छुपा रखा था। एक कितने पात्र चढ़ाए जाते हैं? कितने पात्र में चढ़ाई जाती है खीर? 12 पात्र में। 12 पात्र जो है भगवान को, 12 पात्रों में जो है खीर ऑफर की जाती है। तो वो कहते हैं कि तुमने सब तो उठा लिया, लेकिन एक जो है मैंने पर्दे के पीछे कपड़े में छुपा के रखा है। वो किसके लिए? और वो खीर किसके लिए है? एक माधवेंद्रपुरी नाम का सन्यासी है, उसके लिए वो खीर है। और वो खीर वहां से उठाओ और उसे जाकर दे दो। स्वप्न देखी पुजारी उठे करीला विचार, स्नान करी कपाट खोली मुक्त कैला द्वार। अब वो रात को उठते हैं, रात को उठते हैं बिल्कुल गदगद। भगवान स्वयं जो है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान स्वयं उनके स्वप्न में आए और उनको ये प्रत्यक्ष सेवा दी। तो पुजारी भी उठ के इमीडिएट, अब ऐसा तो है नहीं कि मंदिर में तुरंत घुस जाएंगे, स्नान किया, ठीक है ना, और मंदिर के अंदर देखते हैं उन्हें क्या मिलता है। एक म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, दिनेश यादव जी म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो द्वार दिया ग्रामे अच्छा गेला डॉक्टर। से ही क्षीर लयन, हाटे हाटे भूले माधव के चाहिता।
वह मंदिर का द्वार बंद बोलो करके अपनी बातों खीर से। का पात्र लेकर गांव में चला गया। कौन? पुजारी। उसने और आवाज लगाना शुरू किया, भाई माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है। तो देखो यहाँ पे क्या है, भगवान और भक्त के बीच में एक प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। अगर माधवेंद्रपुरी अजगर वृत्ति के हैं, वो किसी से कुछ भी नहीं बोलते हैं, और यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, उनकी ग्लोरीज बढ़ा रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। तो भगवान और भक्त के बीच में ये एक ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन चल रहा है। भक्त क्या है, बेस्ट पॉसिबल सेवा करना चाहता है भगवान की, और भगवान क्या है, भक्त को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भक्त का प्रचार कर रहे हैं, और भक्त भगवान का प्रचार कर रहा है और भगवान की सेवा कर रहा है। तो अब ये पुजारी जो है चारों तरफ चिल्लाना शुरू करता है कि भाई माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, कौन है। तो जब इस तरीके से और लोग भी सुनते हैं, तो वो जब उनको बताया जाता है कि ऐसा ऐसा एक जो सन्यासी है वो आया है और गोपीनाथ ने उनके लिए खीर चुराई है, तो जैसा जब उनको डिटेलिंग बताते हैं ऐसे ऐसे सन्यासी हैं, तो फिर वहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे मिलके उनसे मिलके जो है वो जाते हैं किसके पास, माधवेंद्रपुरी के पास। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी किस प्रकार से वो सबको बताते हैं कि भगवान ने गोपीनाथ गोपीनाथ भगवान जो है वो माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई है। और वो फिर माधवेंद्रपुरी के पास जाते हैं और उनको खीर दे देते हैं। तो जब माधवेंद्रपुरी को क्षीर पात्र की कथा बताई, सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे भगवान जो है, क्षीरेर वृत्तांत ताहे कहिल पुजारी, शूनि प्रेमाविष्ट हैल श्री माधवेंद्रपुरी। जब माधवेंद्रपुरी को खीर पात्र की सारी बात पता चलती है कि किस प्रकार गोपीनाथ ने उनके लिए खीर की चोरी की, तो वो कृष्ण प्रेम के आनंद में डूब जाते हैं और उनसे खीर का पात्र दे देते हैं। ठीक है। तो तो जब ये उनका भाव देख के पुजारी भी बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो जिस भाव में आ जाते हैं माधवेंद्रपुरी ये सुन के कि भगवान ने मेरे लिए चोरी की, भगवान मेरे लिए चोर बने, भगवान मेरे जैसे पतित के लिए उन्होंने खीर चुराई। तो देखिए भगवान का क्या है, अब भगवान, भोग जो है भगवान का अधिकार है उस पे, प्रसाद पे किसका अधिकार है, भक्त का अधिकार है। तो यहाँ पे क्या है, भक्त की इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि वो इच्छा जान गए थे, माधवेंद्रपुरी की इच्छा समझ गए थे कि माधवेंद्रपुरी जो है ये खीर आस्वादन लेना चाहते हैं। तो प्रसाद पे भगवान का, हालांकि भगवान का सब कुछ है, भगवान का सब कुछ है, हम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। लेकिन भगवान का क्षेत्र केवल भोग तक है। भोग एक बार भगवान को भोग अर्पित हो गया, वो प्रसाद बन गया, तो अब उस पे किसका अधिकार होता है, भक्तों का अधिकार होता है। वो भगवान भी फिर उसको नहीं ले पाते, फिर भगवान के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है, क्योंकि प्रसाद किसके अधिकार क्षेत्र में है, के अधिकार क्षेत्र में है। तो इस प्रकार से जो माधवेंद्रपुरी है, भगवान का ये जो करुणा देख के, ये प्रेम देख के बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, और वो पुजारी भी जो है उनको देख के, उनकी भक्ति और उनकी भावनाएं और अष्टविकार और ये सब देख के वो जो है बहुत मंत्रमुग्ध होता है और प्रणाम करता है। ऐसे शुद्ध भक्त का हमें जो है संग मिला यहाँ पे, और वो इस प्रकार से देके चले जाते हैं। और वो खीर जो है का आस्वादन करते हैं, और वो खीर जो है वो उनकी बिल्कुल आत्मा को शुद्ध कर देती है, क्योंकि वो स्वयं भगवान ने उनके लिए जो है चुराई थी। और वो पात्र जिस पात्र में देते हैं, वो पात्र भी जो है वो, क्योंकि वो भी प्रसाद था, वो भी भगवान ने चोरी किया था, उसी जिस पात्र में खीर रखी हुई थी, तो उस पात्र का भी टुकड़ा टुकड़ा कर करके वो खाते हैं, उसको भी प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं।
तो अब जब ये लीला हो जाती है, तो ये अब कहाँ छुपने वाली किसी से, रातों रात। और ये रात, ये अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह का 2-3 बजे का इंसिडेंस था, लेकिन ये सारी बातें जो हैं पूरे रमुना में फैल जाती हैं, क्योंकि भगवान लगे हैं ना पीछे, भगवान ने ये टास्क ले लिया है। अगर भक्त भगवान का प्रचार कर रहा है, पूरे समर्पित भाव से उनकी सेवा कर रहा है, तो फिर भगवान भी अपने भक्त का प्रचार करते हैं, उसकी उनकी ग्लोरीज को का प्रचार करते हैं पूरे संसार में। तो ये क्या हुआ, ये इंसिडेंस जो है बिल्कुल आग की तरह फैल गया पूरे रमुना में। रमुना में ये बिल्कुल चर्चा होने लगी कि एक सन्यासी आए हैं, माधवेंद्रपुरी नाम के सन्यासी हैं, और भगवान ने उनके लिए खीर चुराया है। गोपीनाथ जो है, उन्होंने उस भक्त के लिए खीर की चोरी की है। अब देखिए, अब माधवेंद्रपुरी की क्या स्थिति है। तो माधवेंद्रपुरी अब ये क्या हृदय में सोचते हैं कि धीरे धीरे ये सुबह होने लगी, मंगला आरती का टाइम आ गया। तो माधवेंद्रपुरी सोचते हैं कि अब जो है, अगर हम वहां पे जाएंगे तो बड़ी मान प्रतिष्ठा होगी, सब जो है दंडवत मारेंगे। तो एक भक्त के लिए जो है मान प्रतिष्ठा विष जैसा होता है, वो कभी इसकी आकांक्षा नहीं करता है स्वयं अपने लिए, कभी आकांक्षा नहीं करता है। तो माधवेंद्रपुरी क्या करते हैं, वहां से रातों रात गायब हो लेते हैं। कहाँ, पुरी के लिए चंदन लाने के लिए, जो उनको भगवान की सेवा मिली थी। बताओ, बताओ ऐसा कोई कर सकता है। हाँ भाई, भगवान ने हमारे लिए चोरी की, अब तो वो बिल्कुल मठाधीश बन के बिल्कुल सब प्रणाम करेंगे, दंडवत मारेंगे कि देखो ये ऐसे भक्त हैं। हम थोड़ी सी भी सेवा कर लेते हैं तो हमारे हृदय में इच्छा रहती है कि इसको एक्नॉलेज किया जाए। क्या हम कभी ऐसी, और हमें जरूर थोड़ा थोड़ा ये अभ्यास करना चाहिए अपने जीवन में, मंदिर जाके ऐसी सेवाएं करनी चाहिए जिसका कोई देख नहीं रहा है। चुपचाप सेवा कर लीजिए, चुपचाप सेवा कर लीजिए, उसका कोई एक्नॉलेज नहीं, उठा के झाड़ू ही मार दिया। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। सेवा हमें मिलती है, फिर हम सेवा का एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं, रिवार्ड चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ माधवेंद्रपुरी का क्या है, माधवेंद्रपुरी वहां से रातों रात देते हैं। कहाँ के लिए, पुरी के लिए, जो गोपाल, भगवान गोपाल ने उनको सेवा दी थी, लाने के लिए। और फिर वो पुरी बाद में पहुंचते हैं, लेकिन सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग था कि उनकी ये ग्लोरी, उनकी ये इंसिडेंस कि अरे जगन्नाथ में पहले ही, पुरी में पहले ही पहुंच जाता है। उनके पहुंचने से पहले ही ये कथा जो है बिल्कुल आग की तरह पुरी में भी फैल जाती है कि भाई एक भक्त है रमुना में, भगवान ने उनके लिए खीर चोरी की। और इसीलिए भगवान का नाम भी वहां पे हो गया क्या, खीर चोर गोपीनाथ। क्या नाम हो गया, खीर चोर गोपीनाथ। देखिए भगवान जो है ऐसे ऐसे टाइटल ले लेते हैं। एक भक्त के लिए चोर बन गए, और बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है मंदिर के बाहर, आपने हमने आपको दिखाया था। ये देखिए, ये देखो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, खीर चोर गोपीनाथ। देखिए, अभी आप किसी सम्मानित व्यक्ति को चोर कह दें, अरे चोर साहब कैसे हो, देखो वो कितना बुरा मान जाएगा। भगवान से सम्मानित क्या कोई है। तो भगवान क्या है, अपने भक्त के लिए चोर का टाइटल ले लिया। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि देखो, भगवान के लिए कोई द्वंद नहीं है, भगवान चोरी भी करते हैं, वो भी विख्यात हो जाता है संसार में। अगर भगवान ने चोरी भी कर ली, हम चोरी करेंगे तो जेल जाएंगे, लेकिन भगवान की चोरी, चोरी कर लें, किसी को दान दे दें, वो सब बराबर है भगवान की दृष्टि में, क्योंकि भगवान गुणों से गुणातीत हैं, उन पे गुणों का कोई प्रभाव नहीं है। भगवान के लिए चोरी भी करेंगे, माखन चोरी कर ली तो माखन चोर बन गए, अगर भाग गए, लड़ाई से भाग गए, तो रण छोड़ राय बन गए, का मंदिर बन गया, भगवान का विग्रह है रण छोड़ राय। वहाँ गुजरात में, डाकोर में, हाँ क्या नाम है, बड़ोदरा से लगभग 75-80 किलोमीटर दूर रणछोड़ राय।
भगवान। तो भगवान क्या है? भगवान के लिए, भगवान इसीलिए कहते हैं भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो भगवान का जो ये जन्म कर्म और उनके जो जो दिव्य कर्म है, वो जो तत्वतः समझ लेता है, वो फिर दोबारा नैति मामेति सो अर्जुना, वो जो है दोबारा इस पृथ्वी पे नहीं आता है और वो मुझको प्राप्त करता है। तो भगवान चोर बन के भी क्या है, ग्लोरीफाइड हुए। और एक चोर भगवान मतलब चोर व्यक्ति को भी हम क्या है, उसकी अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान है। तो फिर माधवेंद्र पुरी जो है निकल लेते हैं जगन्नाथपुरी के लिए। क्यों? क्यों वो निकल लेते हैं? क्योंकि वो मान प्रतिष्ठा से बचना चाहते हैं कि अभी रातों रात जो है यहाँ सब दंडवत करने लगेंगे, हम अपने जो हमारी सेवा है उससे हम मतलब डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कि ये देख माधवेंद्रपुरी हमें समझा रहे हैं कि सेवा किसी भी कंडीशन में, जो सेवा है वो प्रायोरिटी है। तो वहां पे माधवेंद्रपुरी निकल लेते हैं और फिर कहाँ पहुंचते हैं? पहुंचते हैं पुरी में। और पुरी में चूंकि जैसा, क्योंकि भगवान भी अपनी सेवा में लगे हैं ना, भगवान अपने भक्त को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो पुरी में पहुंचने से पहले ही भगवान जो है वहां पे उनका प्रचार कर चुके थे। लेकिन जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो इस स्थिति को भी उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। चारों तरफ ख्याति हो चुकी थी उनकी, सभी जान रहे थे, सभी प्रणाम करते थे, लेकिन उन्होंने जो है, उन्होंने इस स्थिति को भी भगवान की सेवा में लगा दिया। इसमें क्या है, अपना स्वयं भोग नहीं किया कि हाँ भाई सब आशीर्वाद ले रहे हैं, सब हमारा जो है वो कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा इसका भोग कर लें। अच्छा तो लगता है, कोई भी अगर हमें प्रेज करता है, आप अपने जीवन में देखिए, अगर कोई थोड़ा भी प्रेज करता है, ठीक है ना, शाबाशी देता है, तो हमें अच्छा लगता है। और हम मतलब इच्छा भी करते हैं कि थोड़ा हमें प्रेज, मान प्रतिष्ठा, पूजा लाभ, मान प्रतिष्ठा मिले हमको। और लेकिन भक्ति के लिए जो है बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो फिर आपको अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट कर देगी और आप क्या है, फिर कृष्ण के अधीनता से हटके माया के अधीन में। तो अभी क्या है, जब ये सिचुएशन माधवेंद्रपुरी के पास आई, तो उन्होंने इस स्थिति को कैसे अपने फेवर में किया। उन्होंने वहां पुरी के सभी लोगों को गोपाल जी की कथा बताई कि किस प्रकार से गोपाल ने हमको ये सेवा दी है और मैं यहाँ पे उन्हीं की सेवा के लिए आया हूँ। तो सबने क्या है, सबने जो भी उनके लिए, जैसा उनको गोपाल की सेवा के लिए चंदन चाहिए था, सबने थोड़ा थोड़ा सा चंदन दे के इकट्ठा किया और माधवेंद्रपुरी को दिया कि ये ले जाओ। तो इस प्रकार से करीब 82 पाउंड, लगभग 40 किलो चंदन जो है उन्होंने इकट्ठा कर दिया। और वहां के लोगों ने क्या है, उनको, उनके साथ में व्यक्तियों को भी भेजा, उनके साथ व्यक्तियों को भी भेजा, क्योंकि ये ख्याति जो है, उनकी ख्याति राजा तक पहुंच चुकी थी। तो पुरी में जो राजा थे वो वैष्णव ही थे। हालांकि बंगाल में तो मुस्लिम शासक थे, उस समय मुस्लिम शासक का राज्य था, लेकिन पुरी के वहां जो राजा थे वो वैष्णव थे, वो भी मिले। तो उन्होंने क्या है, उनको व्यक्ति भी, उनको सेवक भी प्रदान किए कि जो उनका चंदन लेके, 40 किलो चंदन जो है वो इतना आसान नहीं है ले जाना अकेले व्यक्ति के लिए। तो उन्होंने क्या है, तो वहाँ चंदन इकट्ठा किया, 40 किलो चंदन और कपूर, अच्छी क्वालिटी का कपूर, 20 तोला कपूर लेके वो सेवकों के साथ चल दिए। और राजा ने उनको एक पत्र भी दिया, क्योंकि रास्ते में चंदन जैसे क्या है, एक कीमती वस्तु है, तो कहीं कोई टोल नाके पे कोई दिक्कत ना हो इनको। तो उन्होंने एक पत्र भी लिख के दिया, अथोराइजेशन लेटर, कि कहीं कोई टैक्स, टोल टैक्स ना पड़े, कहीं किसी भी प्रकार का कर ना वसूला जाए। और इस प्रकार अग्निपुरी जो है वो लेके
पहुंच जाते हैं। तो देखिए, भक्त जो है कितना भगवान की सेवा के लिए कितना क्या करते हैं। और ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। जैसे हम अगर बात करें, एसी भक्ति वेदांत सभी जानते हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य स्वामी श्रील प्रभुपाद, इन्होंने, अभी अगर आप लीलामृत इनकी पढ़ेंगे, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, या आप सुन भी सकते हैं, यूट्यूब पे है, इसका एक सीरियल भी बना है प्रभुपाद की लाइफ पे जो है, लीलामृत पे बेस्ड एक सीरियल भी है, कई उसके एपिसोड हैं। हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज ने उसको डायरेक्ट किया है, वो भी अवेलेबल है। तो उसमें क्या है कि प्रभुपाद के संघर्षों को दिखाया गया है। प्रभुपाद जो है लगभग 60 में यहाँ वृंदावन आ गए थे। और उस समय वो क्या करते थे, उस समय वो दामोदर, राधा दामोदर मंदिर में, आप लोग गए होंगे तो राधा दामोदर मंदिर में जो छोटा सा एक कमरा है और सामने किचन है, प्रोबेबली आप लोगों ने देखा होगा जो भी राधा दामोदर मंदिर गया होगा। तो वहां पे प्रभुपाद रहते थे और क्या करते थे, भगवान का प्रचार करते थे। कैसे, मथुरा आते थे, मथुरा से ट्रेन पकड़ के दिल्ली आते थे, फिर वहां मैगजीन जो थे प्रिंट करते थे, फिर कागज खरीदते थे, प्रिंटिंग पे ले जाते थे, और फिर वो उसको 1 to 1 लोगों के पास जाते थे, कन्विंस करते थे और उसको अपनी पुस्तकों को बेचते थे। जो भी लक्ष्मी आती थी फिर उसको पुस्तक में लगाते थे। कई बार वो भूखे रह जाते थे, तो प्रिंटर जो प्रिंटिंग प्रेस वाला पूछता था, बाबा खाया कुछ, स्वामी जी कुछ प्रसाद पाया, ठीक है। एक बार उनको सन्स स्ट्रोक आ गया था, धूप में मतलब चक्कर आ गया था, गिर गए थे। एक बार जा रहे थे, भाई वृद्ध तो थे ही, अब करीब 65 वर्ष की आयु थी। अब ये जो है, एक बार बैल जो था, बैल ने उनको टक्कर मार दी। तो ये कंडीशन थी। और वो, अभी सोचिए 60 ईयर की एज में रिटायरमेंट मिल जाता है, लोग रिटायर ले लेते हैं, रिटायर गवर्नमेंट रिटायर कर देती है 60 और 62 ईयर में। लेकिन स्वामी श्री प्रभुपाद जो है 70 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया, अमेरिका गए। मतलब अभी भी उनका जो उनके गुरु का आदेश था, अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए, इनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने इनको आदेश दिया था कि तुम इंग्लिश जानते हो, तुम पाश्चात्य देश में जाके भगवान का प्रचार करो और पुस्तकों का वितरण। तो अपने उस गुरु का एक और अपने गुरु से ऐसा नहीं बहुत बार मिले थे, बहुत गिनी चुनी इनकी 2-4 बार मुलाकात हुई थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से। लेकिन वो इंस्ट्रक्शन जो था, वो इंस्ट्रक्शन, वो वाणी जो है, उसको पूरा करने के लिए वो पूरा प्रयास में लगे रहे। और अंततः वो क्या है, पानी वाले जहाज से गए, ऐसा नहीं कि फ्लाइट का टिकट मिल गया, वीजा क्लियर हो गया चले गए, पानी के जहाज से गए। और पानी के जहाज में आप सोचिए जरा कितना डिफिकल्ट होता है यात्रा करना। उनको दिल के दौरे भी पड़े ड्यूरिंग जर्नी, और फाइनली, लेकिन वो भगवान की सेवा। और भक्त ऐसे संघर्ष करते हैं, किस लिए, वो पूरे मानव जाति समाज का कल्याण करते हैं। अभी बताइए, प्रभुपाद का ये संघर्ष ही जो है, ये संघर्ष ही था जो कि आज हम एक छत्र के नीचे, इस्कॉन क्या है, एक हमें वर्ल्ड वाइड पूरा घर देता है, जो एक छत्र के नीचे हम बैठ के भक्ति कर पा रहे हैं व्यवहारिकता से। नहीं तो क्या इतना आसान था कि भागवतम हम अध्ययन कर लेते। ये भागवतम, भागवताचार्य जो भागवत कथा करते हैं, बस उनके घरों में होती थी। आज इस्कॉन और प्रभुपाद की जो प्रयास से लोगों के घरों में भागवतम है और उसको पढ़ने का, अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। नहीं तो ये भागवतम और ये सब ग्रंथ जो है, वो केवल जो भागवताचार्य होते थे, जो लोगों के यहाँ भागवत पाठ करते थे, उन्हीं के पास होता था और वही अध्ययन करते थे। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि भक्तों का संघर्ष ही होता है। भगवान जो है, संघर्ष, भगवान सहायता भी करते हैं, लेकिन वो अपने शुद्ध भक्तों के संघर्ष के द्वारा प्रचार करते हैं। अब पांडवों को आप देखिए, पांडवों को देखिए, पांडवों को आप समझिए। भगवान के लिए बहुत आसान था, बहुत आसान था कि युधिष्ठिर पांडवों को चक्रवर्ती सम्राट बना देना, उनके लिए बहुत आसान था, इमीडिएट बना सकते थे। लेकिन पांडवों का जो संघर्ष है, वो क्या है,
इतने संघर्ष के बाद भी, इतने संघर्ष के बाद भी द्रौपदी जो कुंती महारानी क्या कहती है, विपदा संतुता शस्त्र तत्र तत्र जगत गुरु। कुंती माता जो है, पहले स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं वो कहती हैं कि भगवान हमको कष्ट दो, दुख दो, दुख दोगे तो हमें हमेशा सुमिरन आपका रहेगा, जो कि हमें इस मृत्यु जन्म के चक्र से पुनः दर्शन, इस मृत्यु सागर के दर्शन दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप हमको दुख देंगे तो हम जो है आपका दर्शन, क्योंकि जब तक हमारे पास दुख था तब तक आप रहे थे, और आज हम सब कुछ अच्छा है, युधिष्ठिर अभी अभिषेक हो जाएगा, ठीक है ना, कौरव सारे समाप्त हो चुके हैं, लेकिन आप अब जा रहे हैं। ये प्रार्थनाएं कब करती हैं? जब भगवान, ये युद्ध हो जाता है, सब कुछ हो जाता है और वो जाने के लिए तैयार। तो ये जो है भक्तों का संघर्ष जो है भगवान बचाते हैं। इसी प्रकार से अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य की करुण पुकार, अद्वैताचार्य की ही प्रार्थनाओं के कारण चैतन्य महाप्रभु जो है इस धरती धाम पर आए। और उन्होंने क्या किया? तो, तो अद्वैताचार्य के प्रयासों से क्या हुआ कि सभी को हरिनाम मिला। पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम, हर जगह सर्वत्र होए मोर नाम। ठीक है। तो इस प्रकार क्या है कि भक्त का जो भगवान जो है भक्त के संघर्ष से प्रचार करते हैं, भक्ति का प्रचार। ठीक है। क्योंकि बाह्य दृष्टि से हमें तो लगता है कि भगवान उसका संघर्ष है, लेकिन भक्त क्या है? भक्त उसके आनंद में डूबा रहता है, और भगवान इसी आनंद का प्रचार करना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि क्योंकि माया भी प्रचार कर रही है, चारों तरफ प्रचार चल रहे हैं। ये प्लॉट खरीद लो, 50% अभी दे दो, 50% बाद में पोजीशन के टाइम ले लो। ये क्रीम लगा लोगे तो तुम गोरे हो जाओगे, तुम्हारे जीवन जो है सुखी हो जाएगा। तो माया भी प्रचार कर रही है, उसी प्रकार से भगवान भी प्रचार करते हैं कि देखो हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, भक्ति। ठीक है। जो तुम्हें इस लोक में सुखी करेगी और परलोक में भी आनंद प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से जो माधवेंद्रपुरी है, माधवेंद्रपुरी वो लेकर के, चंदन लेकर के चलते हैं, और चंदन लेके वापस कहाँ पहुंचते हैं? दोबारा रेमुना में पहुंचते हैं। दोबारा रेमुना में पहुंचते हैं तो उन्हें विचार आता है कि भगवान ने खीर चोर गोपीनाथ के दर्शन कर ले, मेरे लिए खीर चुराई थी, वहां दर्शन करते हैं। फिर उस रात को उनके स्वप्न में पुनः कौन आता है? भगवान। उनका संघर्ष देख के, संघर्ष, जो सेवा दी थी चंदन लाने की, वो उसी सेवा में ही तत्पर थे। तो इस प्रकार का उनका संघर्ष देख के भगवान पुनः उनके स्वप्न में आते हैं। और वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं स्वप्न में आके कि मेरे और गोपीनाथ, खीर चोर गोपीनाथ जो है, उनमें कोई भेद नहीं है। तुम ये जो चंदन और कर्पूर है वो तुम उन्हीं को अर्पित कर दो, उन्हीं को लगा दो, और मेरा ताप भी शांत है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि विग्रह और भगवान में कोई भेद नहीं है, वही गोपाल है, और वही गोपीनाथ है, वही मदन, वही नंद। ठीक है। तो ऐसा जब उनका इंस्ट्रक्शन आता है तो वो फिर वहां पे ये बात वहां के पुजारियों को बताते हैं। और ये जब पुजारियों को बात पता चलती है तो फिर, चूंकि माधवेंद्रपुरी की ग्लोरी तो जानते थे, तो कोई इफ एंड बट तो था नहीं। माधवेंद्रपुरी ने कहा कि यहाँ पे जो है भगवान की इच्छा है कि तुमको चंदन का लेप लगाया जाए। सब बड़े प्रसन्न हुए, सब बहुत अच्छा है, सब प्रसन्न, और सब क्या है, जुट गए चंदन को घिसना आरंभ कर दिया। ठीक है। चंदन को घिसना प्रारंभ कर दिया, और फिर एवरीडे, एवरीडे भगवान को चंदन लगाया जाता है, पूरे बॉडी पे चंदन का लेप लगाना।
तो ये जो चंदन था, 40 किलो चंदन था, ये उन्होंने प्रतिदिन घिस घिस के लगाया गया और 21 दिनों तक लगाया। और माधवेंद्रपुरी वहीं पे रुके, एवरी डे वो घिसा जाता था। यहाँ पे तो मंदिर में जैसे जनरली पहले घिस के रख लेते हैं, लेकिन वैसे तो नियम ये है कि एवरी डे उसको घिसा जाए, भगवान को फ्रेश चंदन बनाया जाए। और चंदन, आप लोग अगर इस समय मंदिर जाएंगे, अगर आप इस समय मंदिर जाएंगे, चंदन का अगर अच्छी क्वालिटी का चंदन है, अगर आपने उसको माथे पे लगा लिया, यहाँ पे ऐसे माथे पे लगा लिया, तो कम से कम 8-10 घंटे तो ठंडक देता है, तो आपको महसूस होता रहेगा। तो इस समय अगर मंदिर पे जाएंगे तो एवरीडे जो भगवान को चंदन लगाया जाता है, तो उसमें जो बच जाता है वो पहले प्रभुपाद को लगाया जाता है, बाकी सब फिर बचा हुआ भक्तों को। तो इस प्रकार से ये जो चंदन यात्रा 21 दिन की हुई, तभी से ये चंदन यात्रा हो रही है। 600 साल पहले की ये घटना है। और ये प्रारंभ कब हुई थी? पहला दिन कौन था? अक्षय तृतीया। उसके बाद 21 दिनों तक भगवान को चंदन का लेप लगाया गया, तब से जो है ये चंदन यात्रा उत्सव। इस प्रकार से भगवान को 21 दिनों तक उन्होंने चंदन लगाया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पहचान पा रहे हैं कि नहीं? श्री श्री गौर नटराज दयाल निकाय की ये विग्रह जो है अपने इस्कॉन मंदिर के विग्रह है, और नटराज दयाल निकाय। तो मंगलवार को मेरी सेवा थी, सोमवार को अक्षय तृतीया था, और मंगलवार को मेरी सेवा थी, मतलब चंदन यात्रा के दूसरे दिन मेरी सेवा थी। तो इस प्रकार से मैंने भी भगवान को चंदन का लेप लगाया था। तो आप देख रहे हैं कि गौर नटराज को तो मैंने चंदन जो है ब्लू, थोड़ा कृष्ण के भाव में ब्लू कलर करके लगाया था। और ये जो दयाल निताय हैं, वो आप देख रहे हैं, वो जो है ये है, तो उनको तो नॉर्मल था। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि नहीं? अच्छे लग रहे हैं? तो इस प्रकार से आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में इस समय जाएंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड आपको जो है विग्रह पे चंदन लगा हुआ दिखेगा। इवन वृंदावन के जो भी प्रमाणिक गौड़ी परंपरा में इस प्रकार से आते हैं, वैष्णव परंपरा में, तो वहां के मंदिरों में भी, जैसे राधा दामोदर है, राधा मदन है, तो इस प्रकार से आपको वहां पे जाएंगे तो हर विग्रह के पर चंदन का। तो इस प्रकार से जो है ये चंदन यात्रा आरंभ हुई। और ये जो खीर चोर गोपीनाथ बने ने खीर चोर का टाइटल स्वीकार किया। तो अब वहां पे ये जो खीर चोर गोपीनाथ हैं, इनका अगर हम इतिहास, तो ये जो है ये कहाँ से आए? ये खीर चोर गोपीनाथ, जो गोपीनाथ विग्रह हैं, ये विग्रह जो है 20 लाख वर्ष पूर्व, जब रामचंद्र जी अपनी प्राकट्य लीला में थे, वनवास के समय एक बार एक शिला एक शिला को मिली, और उस शिला पर अपने तीर से कार्विंग करने लगे। जैसे जैसे जो मूर्तिकार होते हैं, वो क्या है, छेनी हथौड़ी से कार्विंग करते हैं। तो वो क्या है, एक वो लेके अच्छे सुंदर रूप से उस शिला पे गिरने लगे, उन्हें ही इस। अब ये जो है, अभी क्या, अभी तो शिला नहीं दिख पा रही है, ये शिला में ही उकरे हुए हैं, उकरे हुए बने हैं। और उसमें अष्टकोपियां भी हैं, 4 लेफ्ट साइड में है और 4 राइट साइड में है। ठीक है। तो जब सवेरे, अभी तो ये दर्शन मतलब श्रृंगार दर्शन है, तो वो दिख नहीं पा रही है शिला। नहीं तो सुबह मंगल आरती में, जैसे मंगल आरती दर्शन करो, मंगल आरती में थोड़ा श्रृंगार उनका कम होता है, तो ये शिला जो है क्लियरली दिखाई देती है। और वो अष्टकोपियां भी जो है, वो अष्ट सखी अष्टकोपियां जो है, 4 लेफ्ट राइट, वो भी, के भी दर्शन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चंदन यात्रा का प्रारंभ हुआ। और यहाँ पर इस कथा में देखा, देखो कैसे भगवान जो है, भगवान ने
माधवेंद्रपुरी का परीक्षा लिया, ऐसा उनसे परीक्षा लिया और प्रत्यक्ष सेवा देके फिर उनको ग्लोरीफाई भी किया, उनका प्रचार भी किया, पूरी ख्याति फैल गई। तो भक्त जब, तो ये भगवान और भक्त के बीच का एक प्रतिस्पर्धा चलती है। भक्त जितना ज्यादा समर्पण समर्पित होता रहता है, भगवान उसको ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान उसका प्रचार करने में जितना भक्त भगवान के प्रचार में लगता है समर्पित भाव में, उतना ही भगवान जो है भक्त को का ग्लोरीफाई करते हैं और उसकी चारों ओर ख्याति फैलती है। सभी उससे आकर्षित होते हैं। और देखिए, यहाँ पे हम ये भी देख पाते हैं कि भगवान के विग्रह में, चाहे वो गोपाल और गोपीनाथ के विग्रह में, कोई अंतर नहीं है। जब गोपीनाथ को यहाँ चंदन लगाया गया, तो वहां गोपाल के जो विग्रह थे उनको भी, उनका भी ताप कम हुआ, उनको भी शीतलता हुई। और देखिए, और क्या हमने यहाँ पे देखा कि भगवान भक्त की हर इच्छा को जानते हैं, छोटी से छोटी इच्छा को जानते हैं। तो इसलिए हमें जो है अपने हृदय में बहुत शुद्ध इच्छाओं को लाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारी छोटी से छोटी इच्छा को जानते हैं। माधवेंद्र पुरी ने बस एक ये हल्की, किसी से बोला भी नहीं था, किसी से भी नहीं कहा था कि वो खीर ऐसा खाना चाहते हैं और वो उनके अंदर की ये इच्छा है, स्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भगवान ने की इस इच्छा को पूरा किया और वो खीर जो, तो इस प्रकार जो है भगवान सारी के साथ कार्य करते हैं। प्रेम है, ये भगवान का एडवर्टीजमेंट है, भगवान का अपना एडवर्टीजमेंट करने का तरीका है कि वो भक्तों के साथ मिलके भक्ति का प्रचार करते हैं। देखिए क्या भक्ति जो प्रोडक्ट है, तो कितना कितना अनमोल है, ठीक है ना। और तो हमें इस लोक में तो करेगा ही, लेकिन हमें दूसरे लोक में भी बना, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, भगवान देखो टाइटल भी ले लेते हैं, नहीं तो किसी को चोर बनना तो पसंद नहीं है, इस प्रकार से तो के साथ कथा मात्र और श्रवण ही जो होता है, श्रवण ही जो होता है वो हमें भक्ति में आगे बढ़ाता है। और श्रवण भी कैसा, प्रामाणिकता से सुना गया हो। तो इसीलिए क्या है, मैंने चैतन्य चरितामृत का रेफरेंस लिया, उसके प्यार पढ़े और उसी के आधार पे ये कथा आपके सामने प्रस्तुत की। तो अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिए। हरे कृष्णा। खीर चोर गोपीनाथ की जय। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यस, किसी का कोई जिज्ञासा है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है, ऐड कर सकते हैं।